Hello everyone, welcome to the selection classes. So we have another important question for the upcoming Z examination, and this question is, you can say, very simple, but it is very interesting question. I request before going for the solution you must try the question at your own. So question goes like it that there are 100 rupees and distributed among 100 people in such a way that first person gets 1% of the total amount, second gets 2% of the remaining, third gets 3% of the remaining amount, and so on. So question is that which person will be getting the maximum amount. So before going for the solution you must try the question at your own. So hopefully आपने question try किया होगा. Now it is time to solve the question. So I am going to make some space. Okay. So बेसिक आइडियोलॉजी के साथ अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इट इज़ वेरी इजी. अगर आप इसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा एक बार डिरेल हो जाओगे प्रोसेस से तो माइट बी पॉसिबल ये क्वेश्चन आपको टफ लगे, राइट. तो हम ये चाहते हैं फॉर एग्जांपल mth पर्सन गेटिंग या गेट्स mth पर्सन गेट्स मैक्सिमम अमाउंट. यही तो मतलब है, हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया, राइट. सो हाउ विल यू डिसाइड दैट सेकंड और जो mth पर्सन इज गेटिंग द मैक्सिमम अमाउंट. यू कैन बी वेरी श्योर इफ यू आर नोइंग दैट जो नेक्स्ट पर्सन है, जो m+1th वाला पर्सन है, उसको कम मिले. मतलब अमाउंट बाय mth पर्सन जो भी इसको मिल रहा है इट शुड बी ग्रेटर देन m+1th पर्सन. इसका मतलब क्या है, जो भी अमाउंट m वाले को मिल रहा है, फॉर एग्जांपल थर्ड वाला सबसे मैक्सिमम है, तो ये बात की श्योरिटी तभी होगी जब फोर्थ वाले को उससे कम मिलेगा थर्ड वाले से. अगर फोर्थ वाले को थर्ड से ज़्यादा मिल गया तो यू कैन नॉट बी श्योर के थर्ड वाला मैक्सिमम आंसर है. फिर फोर वाले को चेक करेंगे तो फोर वाले का अमाउंट 5 से ज़्यादा होना चाहिए. तो इन दिस वे वी आर कीप ऑन गोइंग द प्रोसेस. बट यहाँ पे हमको सर्टेनिटी नहीं है बिकॉज देर आर 100 पीपल, राइट. सो हमने अज्यूम कर लिया दैट देर आर m पर्सन एंड द mth पर्सन इज गेटिंग द मैक्सिमम अमाउंट, राइट. सो एज आई टोल्ड यू द अमाउंट रिसीव्ड बाय mth पर्सन शुड बी ग्रेटर देन द जस्ट नेक्स्ट, दैट इज m+1th से ज़्यादा होगा, तभी इस बात की श्योरिटी है कि भैया उसका आंसर ज़्यादा ही आएगा. लाइक दिस वे, ऐसा समझो कि ये कुछ पीक इस तरह से है. तो जो भी यहाँ पे mth पर्सन है, हाँ ये mth पर्सन है, ये जो mth पर्सन है जो पीक पे बैठा है, ये अपने जस्ट m+1 वाले से तो ज़्यादा पे ही है ना भाई. इसका जो पीक है, जो पीक पॉइंट है, वो अपने नेबरहुड से ज़्यादा होता है. इट इज़ वेरी ऑब्वियस, राइट. तो इसलिए mth वाला तभी ज़्यादा लेगा जब m+1 जो उसका नेक्स्ट वाला पर्सन है उसको कम अमाउंट मिलेगा. होपफुली ये तो लॉजिक आपको समझ में आया होगा. बट हाउ टू सॉल्व सर, कैसे पता चलेगा हाउ टू सॉल्व, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट. तो चलिए, तो हम कुछ केसेस या कुछ टैबुलेशन करते हैं सो दैट एक एनालॉजी बनेगी, उस एनालॉजी को हम सॉल्व करेंगे, राइट. चलिए, तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन के बारे में, तो फर्स्ट पर्सन को मिलेगा 1%, दैट इज 1% ऑफ 100. सो 1/100 ऑफ 100, 1 ही रुपया मिलेगा उसे. तो यहाँ पे हम बैलेंस लिखेंगे, राइट, बैलेंस. सो बैलेंस वुड बी 99%, क्योंकि 100% में से 1% तो चला गया, 99% ऑफ 100. होपफुली यहाँ तक समझ में आया. सेकंड पर्सन को हम टैकल करते हैं. एक एनालॉजी हमको बनानी है, तो इसको 2% मिलेगा. 2% किसका मिलेगा, रिमेनिंग अमाउंट का, दैट इज 2% ऑफ दिस नंबर 99/100 इंटू 100. तो बैलेंस कितना बचेगा अभी, 98% ऑफ, भाई अभी जो बैलेंस बचेगा वो 98% बचेगा, राइट. तो 98% ऑफ दिस नंबर, राइट, 98%. बैलेंस पे हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखना नहीं है. उसके बाद रखना हम 98% ऑफ रिमेनिंग, राइट. अगर हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं
So that person will be getting 3% of the remaining, that is 3 upon 100 into अब 3 upon 100, अब ये 98% जो बचा था 98% upon 100 इंटू 99 upon 100 इंटू 100, यही तो मतलब है भाई। यहाँ पे अगर हम इस रिमेनिंग अमाउंट को भी लिखेंगे तो आई थिंक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दैट सर इट विल बी 99% ऑफ राइट दिस वे। तो ये हमको समझ में आने लगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक एनालॉजी देखता हूँ, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि जब हमने फर्स्ट पर्सन लिखा, यहाँ पे हमने 1 लिखा, 2% के लिए 2 लिखा, और जो 99 है अगर मुझे इसको 100 के टर्म्स में लिखना है तो 100 में से 2 माइनस किया एंड प्लस 1 किया। होपफुली ये समझ में आया होगा। सिमिलरली अगर मैं इसको देखता हूँ 98 को, तो 100 में से 90 मतलब 3 माइनस किया प्लस 1 किया, और उसके बाद तो फिर प्लस 1 करते जा रहे हैं। सो अगर मैं mth पर्सन की बात करता हूँ, राइट, mth पर्सन को कितना मिलेगा, mth पर्सन को, तो mth पर्सन विल बी गेटिंग m%। इसका मतलब m अपॉन 100, व्हाट आई टोल्ड यू, m अपॉन 100 ऑफ, उसके बाद यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 100 माइनस m प्लस 1 आएगा। होपफुली यू आर गेटिंग भाई, m अपॉन 100, 100 माइनस m प्लस 1 अपॉन 100, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 100 भाई, अब प्लस 1 करेंगे, माइनस m प्लस 2 upon 100, and this way will be getting 3 upon 100 into 2 upon 100 into 1 upon 100, ठीक है। ये समझ में आया। अब बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो जो बैलेंस बचेगा, इफ आई टॉक अबाउट द बैलेंस पार्ट, तो यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा, अगर मैं बैलेंस को देखता हूँ तो यहाँ पे आपने लिखा 100 माइनस 1, फिर आपने लिखा 100 माइनस 2, फिर आपने इसको प्लस 1 किया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 100 माइनस m अपॉन 100 इंटू, फिर हम लिखेंगे इसमें प्लस 1 करेंगे, सो 100 माइनस m प्लस 1 अपॉन 100, फिर आप लिखोगे 100 माइनस m प्लस 2 अपॉन 100, एंड इन दिस वे आई विल बी राइटिंग 98 अपॉन 100 इंटू 99 अपॉन 100। हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। सो होपफुली ये समझ में आपको आ रहा होगा कि किस तरह से एक पैटर्न हमने बनाया है। अब बस हमारा काम हो चुका है, मुझे बस m+1 के बारे में सोचना है। हाँ, आई नीड टू थिंक फॉर द m+1th। तो अगर हम m+1th के बारे में लिखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं टू डिफ्रेंशिएट m+1th। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द m+1th पर्सन को कितना मिलेगा, तो दैट वुड बी m+1th पर्सन। सो यहाँ पे आप लिखेंगे m+1 अपॉन 100 इंटू, तो जो m+1 बैलेंस वाले का बचेगा, राइट। तो अगर मैं इस प्रोसेस को यहाँ पे देखता हूँ तो m+1 ऑफ दैट अमाउंट, भाई m+1 किसका मिलेगा, इस पर्टिकुलर अमाउंट का मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो 3% आपको इसका मिल रहा था। तो दैट वुड बी m+1 100 माइनस m अपॉन 100 इंटू 100 माइनस m प्लस 1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस m प्लस 2 अपॉन 100 इंटू दैट वे, राइट। and this way will be getting 3 into 2 into 1 upon 100। तो ये प्रोसेस यहाँ आपको चलता ही रहेगा, राइट। ओके, ना अभी मैं इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहता हूँ। तो m+mth पर्सन का जो अमाउंट है, इट शुड बी ग्रेटर देन m+1th पर्सन का अमाउंट। यही हमारी आइडियोलॉजी है, यही हमारा लॉजिक है इसके पीछे काम करने का, राइट। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखता हूँ, दैट वुड बी m अपॉन 100। पहले हम mth वाले का लिखते हैं, इंटू 100 माइनस m प्लस 1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस m प्लस 2 अपॉन 100 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 100। इट शुड बी ग्रेटर देन दिस अमाउंट, दैट इज m प्लस 1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस m अपॉन 100 इंटू 100 माइनस m प्लस 1 अपॉन 100 इंटू सो 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100, राइट। फॉर एवरी नंबर आई विल बी लाइक, मेरे पास सबके लिए 100 है,
तो यहाँ से कुछ कॉमन जैसे कैंसिल आउट हो रहा है, बिकॉज m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, इस बात की तो श्योरिटी है हमारे पास. सो आई कैन सी यहाँ से जो ये नंबर है ये सब कैंसिल आउट होना शुरू हो जाएगा. यहाँ से ये सब अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे भी 100 इंटू 100 इंटू 100 ही आएगा. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, हमारे पास कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा m/100. राइट, मैं थोड़ा सा और ऊपर इसमें लिखता हूँ. सो इधर m/100 शुड बी ग्रेटर देन, इधर बचेगा आपके पास m+1/100 इंटू 100 माइनस m/100. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये बचेगा आपके पास 100m शुड बी ग्रेटर देन, ये हो जाएगा m+1 इंटू 100 माइनस m. राइट, तो ये एक इनइक्वालिटी आ गई है. नाउ इट इज टाइम टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी टू गेट द वैल्यू ऑफ m. राइट, आई एम गोइंग टू राइट ऑन नेक्स्ट पेज, दैट इज 100m ग्रेटर है आपके पास m+1 100 माइनस m, m+1 100 माइनस m. सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100m माइनस m स्क्वायर प्लस 100 माइनस m. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो अल्टीमेटली माइनस का m स्क्वायर माइनस का m प्लस का 100 लेस देन 0. माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m स्क्वायर प्लस m माइनस 100 ग्रेटर देन 0. तो ये एक इनइक्वालिटी है. एंड इसके बाद आपको अगर बात करें तो इसके आप रूट्स निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन b² माइनस 4ac से. बट हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्क्वायरिंग एक तरीका होता है, स्क्वायरिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. तो m स्क्वायर जो m का कॉफिशिएंट है इसका हाफ करेंगे, सो दैट वुड बी m/2. कॉफिशिएंट की बात करेंगे तो दैट वुड बी 1, और उसको हाफ करेंगे तो 1/2. उसका स्क्वायर प्लस करेंगे, उसका स्क्वायर ही माइनस करेंगे, माइनस 100 ग्रेटर देन 0. सो ये जो बनेगा m+1 का होल स्क्वायर बनेगा एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 100 प्लस 1/4. इनको इधर ले जाएंगे. सो m+1 का स्क्वायर, m+1/2 का स्क्वायर, इट शुड बी ग्रेटर देन 401/4, तो 100.25. और ये हो जाएगा m+0.5 का स्क्वायर. अब यहाँ पे इंटीजर वैल्यू डालना शुरू करेंगे तो मिनिमम जो वैल्यू आएगी उसको हम चेक कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो सबसे छोटा नंबर, हाँ, m का जो मिनिमम नंबर है, मिनिमम वैल्यू ऑफ m. सो यू कैन सी अगर मैं m की वैल्यू 9 पुट करते हैं, 9, सो दैट वुड बी 9.5 का स्क्वायर. एंड 0.5 का स्क्वायर यू नो, जैसे हमारे पास 55 का स्क्वायर है तो इट इज़ वेरी इजी. 5 को मल्टीप्लाई करो 6 से, लास्ट में 25 आएगा, 3025. स्क्वायर करना 5 का बहुत इजी होता है. तो आई कैन से दिस वुड बी 90.25, बट इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 100. सो अगर मैं m की वैल्यू 10 रखता हूँ, इफ़ आई पुट m इक्वल्स टू 10, सो आई विल बी गेटिंग दैट इज़ 10.5 का स्क्वायर. क्या ये ग्रेटर है 100.25 से? आई कैन सी. तो स्क्वायर हो जाएगा 110.25, 100.25. सो यस, इट इज़ ग्रेटर. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ m वुड बी 10. इसका मतलब क्या है, जो 10th पर्सन है, 10th पर्सन विल गेट मैक्सिमम अमाउंट. सो दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. अगर आप चाहते हैं इसका वैल्यू निकालना तो आप मुझे बताइए उसको कितना अमाउंट मिलेगा. राइट, सो कितना अमाउंट मिलेगा आप इसका आंसर मुझे कमेंट कर सकते हैं. एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो यू कैन शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड यू कैन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय, टेक केयर.